Good morning to all. I hope all of you are fine. Yes, today we will going to start new chapter number 4, clean together. होप आप लोगों ने मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया होगा और उसकी सारी वीडियोस भी वॉच कर ली होंगी. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई विल लाइक टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस. मेरा जो ये क्वेश्चन है मैं वो क्या है कि क्या आप लोगों को अच्छा लगता है कि ना अपने घर के आसपास में या स्कूल या कोई स्ट्रीट है, हमारी गली है या हमारी कॉलोनी है, इसमें ना चारों तरफ ना कचरा फैला रहे और है ना हम उसको देखते रहें, हमें अच्छा लगता है कि नो. सो क्वेश्चन अराइजेज वाई वी डोंट लाइक इट. क्यों हमें ये सब पसंद नहीं है? बिकॉज इट इज़ वेरी अनसेटलिंग, अनहाइजीनिक, अनहेल्दी एंड ऑल्सो गिव्स अ वेरी फोल स्मेल. देखो, ये हमें इसलिए अच्छा नहीं लगता है, गार्बेज इधर उधर जो फैला रहता है, अनसेटलिंग, इससे हमें अच्छा नहीं लगता, फैला हुआ होता है. अनहाइजीनिक मतलब अनहाइजीनिक हो जाता है, मतलब हमारे को इससे क्या बोलते हैं बहुत सारी बीमारियां वगैरह हो जाती हैं. और अनहेल्दी रहते हैं हम इससे. और हमारी जो ना क्या बोलते हैं उस कचरे में से जो स्मेल आती है वो बहुत गंदी स्मेल आती है जो हमें सूट नहीं करती और हमें हमारे मन को भी अच्छी नहीं लगती और बहुत गंदा रहता है. तो उससे हमारा एनवायरनमेंट अनहेल्दी और अनहाइजीनिक हो जाता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी वाई क्लैनलीनेस इज़ नेसेसरी. हम इस चैप्टर को में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि क्लैनलीनेस जो है वो क्यों नेसेसरी है, हाउ वी कैन मेक आवर एनवायरनमेंट क्लीन, और हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं. गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हमारी कंट्री को क्लीन करने के लिए, उन्होंने क्या क्या कोशिश करी है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान. हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. और काफ़ी और बहुत सारी चीज़ें भी स्टडी करेंगे क्लीनलीनेस से रिलेटेड. सो लेट्स बिगिन. यस, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वाई क्लीनलीनेस इज़ नेसेसरी. अ हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी इफ़ वी वांट टू लिव हेल्दी. अब हमें हेल्दी रहने के लिए हमें हमारा एनवायरनमेंट कैसा रखना चाहिए, हमें हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रखना चाहिए. हमें बहुत आवश्यकता नीड है कि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखें. इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ डर्टी इट अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द पीपल लिविंग अराउंड. अगर हमारा एनवायरनमेंट गंदा रहेगा, हमारे चारों तरफ आसपास में गंदगी रहेगी, तो हमारी हेल्थ पे, हमारी जो हम पब्लिक रह रही है अपनी कंट्री में, उन सब की हेल्थ पर बहुत गहरा असर पड़ेगा. वी कैन लीड अ हेल्दी लाइफ बाय मीन्स ऑफ हैविंग क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट. और हमें हमारे को हेल्दी लाइफ रखने के लिए, हमें स्वच्छ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन रखना होगा और हाइजीनिक रखना होगा. It is the responsibility of each and every human being to maintain certain hygienic standards and cleanliness for a clean and a healthy environment. और हमें हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एवरी ह्यूमन बीइंग की, जितने हाइजीनिक रखना होगा एनवायरनमेंट और हेल्दी एनवायरनमेंट रखना होगा, जिससे हम सब क्या बोलते हैं हेल्दी रह सकें और हम क्या बोलते हैं अच्छा एनवायरनमेंट रख सकें. रोड्स, polluted water bodies and poor sanitation make the public places as breeding grounds for pests. यस, हमारे जो रोड्स पे कचरा पड़ा रहता है, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़, जो हमारी छोटे छोटे पॉन्ड्स वगैरह और ऐसे जो पानी भर जाता है हमारी रोड्स पे, और जो कच्ची प्लेसेस हैं हमारे वहाँ पे, या पुअर सैनिटेशन की वजह से जो उससे ना हमारी पब्लिक प्लेसेस पर क्या हो जाती है, बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह ब्रीडिंग हो जाती है. उससे जो इंसेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं उससे क्या हो जाता है कि हमारे अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट हो जाता है. तो उसको ठीक रखने के लिए हमें अच्छे से क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए हमें क्लीन रखना होगा. रैट्स, माइस, कॉकरोचेस, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज सर्व एज हॉस्ट्स फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज अमंग अस. और इस एनवायरनमेंट में अगर गंदे इस तरह से पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ वगैरह, ये पुअर सैनिटेशंस होंगे, तो जो इसमें क्या होगा, रैट्स, माइस, कॉकरोचेस, जो हमारे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ये सब बहुत ज़्यादा, मॉस्किटोज वगैरह वहाँ पे
वहाँ पे स्प्रेड रहेंगे, घूमते रहेंगे और ज़्यादा क्या बोलते हैं उनका ग्रोथ हो जाएगा। उससे हमारी क्या होगी, डिजीज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगी। हमारी जो बहुत सारी जो बीमारियां हैं इन जो इंसेक्ट्स वगैरह से होती है वो ज़्यादा फैल जाएंगी। लैक ऑफ हाइजीन इज़ एन ओपन इन्विटेशन टू इन्फेक्टियस डिजीज़। देखो अब अगर हम हाइजीन नहीं रहेंगे, इस हाइजीन की कमी रहेगी तो हमारे क्या होएगा, इन्फेक्शंस हो जाएंगे और उससे डिजीज़ डेवलप हो जाएंगे। यस, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लीनलीनेस कितनी नेसेसरी है। हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आर वी ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीट्स और नॉट? क्या ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें साफ अपनी स्ट्रीट्स को साफ सुथरा रखना चाहिए? यस, इसका आंसर यस। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एट रोड्स, स्ट्रीट्स, कॉलोनीज एक्सेट्रा इज ऑल्सो आर रेस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजंस फॉर गार्बेज एंड डर्ट लाइंग ऑन द स्ट्रीट? ऐसा कौन सा रीजंस होते हैं जो गार्बेज और गंदगी हमारी स्ट्रीट पे रहती है? यस, इसका आंसर इज द पीपल आर नॉट केयरफुल अबाउट क्लेanliness. They throw all garbage on the road and it makes colonies dirty. People केयरफुल नहीं है हमारे ना क्या बोलते क्लीनलीनेस के लिए कि हमारा साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए, और गार्बेज को इधर उधर फेंक देते हैं रोड पर और अपनी कॉलोनीज़ को खुद ही डर्टी कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट कैन वी डू टू कीप आवर स्ट्रीट्स क्लीन? हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी स्ट्रीट्स क्लीन रहनी चाहिए? यस, पीपल शुड यूज़ डस्टबिन्स फॉर एक्यूमुलेटिंग डर्ट। हमें ना क्या बोलते हैं डस्टबिन यूज़ करने चाहिए। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ डिजीज़ ड्यू टू डर्ट एंड डर्टी एनवायरनमेंट। और पीपल को ना क्या पीपल अवेयर होने चाहिए कि जो डिजीज़ होती हैं जिन डिजीज गंदगी और ना गंदे एनवायरनमेंट की वजह से, जो डर्टी एनवायरनमेंट की वजह से जो डिजीज़ होती है उसके लिए भी अवेयर होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गिवन टू द क्लीनर्स, और रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए क्लीनर्स को जो हमारी स्ट्रीट्स को और हमारे हाउसेस के आसपास के एनवायरनमेंट को सबको साफ सुथरा रख सकें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्लीन्स योर स्ट्रीट? हमारी स्ट्रीट को कौन साफ करता है? यस, द क्लीनर्स क्लीन आवर स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू दे डू विद द collected garbage, where do they take it? yes, what do they का मतलब क्लीनर्स उस जो गार्बेज को कलेक्ट कर लेते हैं उसको वो कहाँ पे फेंकते हैं, क्या करते हैं? ठीक है, नाउ दे एक्यूमुलेट द वेस्ट इन अ प्रॉपर प्लेस फार फ्रॉम द सिटी। वो कुछ ऐसी प्रॉपर प्लेस पे रख देते हैं और वो हमारी सिटी से बहुत दूर होता है। नाउ यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस इन दिस वर्क? और उन्हें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स आती है, फेस करते हैं वो इस काम को करने में? ओके, द नाउ आंसर इज द फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंसीज ऑफ व्हीकल्स एंड मशीन्स। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे व्हीकल की प्रॉब्लम आती है, मशीन्स नहीं मिलती है उनको। दे फॉल सिक फॉर वर्किंग इन अनहेल्दी कंडीशंस, और वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं क्योंकि ये अनहेल्दी रहता है ये वर्क करना उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ गार्बेज अराउंड स्कूल और होम इज़ नॉट रिमूव्ड क्लीन्ड फॉर अ वीक? ऐसे कौन से रीज़न क्या हो जाता है जब है ना गार्बेज हमारे घर के और स्कूल के चारों तरफ कम से कम एक हफ्ते तक पड़ा रहे, रिमूव नहीं हो सके, साफ़ नहीं हो सके, तो क्या हो जाता है? ओके, इफ़ द ट्रैश अराउंड आर स्कूल इज़ नॉट क्लीन कॉन्टीन्यूसली फॉर 1 week, it will give bad odor in the surroundings of our school and home. Also due to mosquitoes and flies, disease will spread around us. अगर हमारे स्कूल और घर के चारों तरफ से कचरा गार्बेज नहीं हटता है तो क्या उससे सारा सराउंडिंग जो हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाता है, और वहाँ पे काफ़ी मॉस्किटोज़ और फ्लाइज ये सब ना डेवलप हो जाती हैं और उससे हमारे डिजीज़ स्प्रेड हो जाती है चारों तरफ। ओके, यस, मैंने ये जो आपको क्वेश्चंस ना आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं वो मैं इसके आंसर्स
और है ना क्या बोलते हैं इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी, उसको आपको राइट इन योर नोटबुक, आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। अब देखो आपने इसमें मैंने जो आपको ये बताया आज, इसमें क्या बताया कि कैसे क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंट है, कि हमारे लिए क्यों है ना क्या बोलते ज़रूरी है कि ना हम गार्बेज को इधर उधर नहीं फेंकें, और ये कितना अनहाइजीनिक हो जाता है। और ये यस अब देखिए ना इतना सारा हमारा जो गार्बेज इतना अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है, तो अब इस गार्बेज को भी तो कहीं जहाँ हम फेंकते तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी हमें कुछ तो करना होता है। तो इसलिए हम इसको रिसाइकलिंग की, गार्बेज को रिड्यूस करने के लिए रिसाइकलिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ रिसाइकलिंग, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि रिसाइकलिंग क्या है। रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल्स इनटू न्यू मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अब देखो जो रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है उसको किस में कन्वर्ट कर दे, जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम न्यू मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स बनाने में। ओके, इसे हम रिसाइकलिंग कहते हैं। यस, today's class is now over. Bye, take care, all the best. Thank you everyone. Bye bye.